अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास बहुत ही पुरानी और डेड बैटरी है तो इक्वलाइज करवा के उसको आप बिल्कुल न्यू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी लाइफ थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं और उसको आप 3 या 6 महीने मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहना है बहुत से लोगों का। तो आइए हम देखते हैं कि इक्वलाइजेशन क्या होती है, किस बैटरी के लिए यूज़ करवाई जाती है और कितने दिन का इसमें टाइम लगाना चाहिए और इसका करवाने का फ़ायदा क्या है और किस बैटरी को इक्वलाइज करवाने से नुकसान होता है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि बैटरी इक्वलाइजेशन जो है, ये सेल्स जो होते हैं बैटरी के, वो सीरीज़ में लगे हुए होते हैं। किसी भी बैटरी में जो सेल्स होते हैं वो 2-2 वोल्ट के 6 सेल, तो एक 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। इसी तरीके से इससे बड़ी बैटरी भी बनाई जा सकती है। तो सीरीज़ में सारे सेल्स होते हैं। तो सीरीज़ में जब ये सेल्स होते हैं तो इनको इक्वल करंट नहीं मिल पाता। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि कोई सेल जो है वो उसकी ग्रेविटी में फ़र्क आ जाता है। किसी सेल की ग्रेविटी कुछ और है, किसी की कुछ और है, और इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आने से तो बाकी जो सेल्स हैं सारे इक्वल चार्ज ही नहीं होते। ख़ास तौर पे जो बैटरियाँ पुरानी हो जाती हैं उनमें पानी ज़्यादा डालने से या फिर कोई एक आध सेल भी अगर कमज़ोर हो जाए तो बाकी सेल जो हैं वो इक्वली चार्ज नहीं होते। कुछ सेल्स ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, कुछ कम चार्ज होते हैं। और जो लेड एसिड बैटरियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती और ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, तो इसलिए इक्वलाइजेशन करवानी पड़ती है। तो कुछ दोस्त पूछते हैं कि लिथियम बैटरी को भी इक्वलाइज करवाना पड़ता है। तो लिथियम बैटरी जो है उस केस में अगर आपने इक्वलाइजेशन को अनेबल कर दिया तो आपकी लिथियम बैटरी हमेशा के लिए नाकारा हो जाएगी। वो बैटरी आपकी फूल जाएगी, वो डेड हो जाएगी। अगर आपने बीएमएस लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेल्स को बैलेंस करता रहेगा। उसने सेल्स जो होते हैं उनको डिस्चार्ज करना होता है, उन सेल्स को जिनके वोल्टेज कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो लेड एसिड वाली बैटरी है इसकी जो इक्वलाइजेशन है ये बिल्कुल ही उलट है उसके, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करवाया जाता है। जबकि लिथियम बैटरी जो है जब वो सेल बैलेंस करती है उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई करके उसको डिस्चार्ज करवाती है। जो सेल्स एक्स्ट्रा चार्ज हो जाते हैं, जिनके वोल्टेज थोड़े से बढ़ जाते हैं, उनको थोड़ा सा वो डिस्चार्ज करवाता है, जो आपका बीएमएस लगा होता है लिथियम बैटरी को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप बीएमएस के बगैर चला रहे हैं अपनी लिथियम बैटरी को तो फिर आपको चाहिए कि आप उसके पैरामीटर्स बहुत ही एहतियात के साथ रखें और उसमें इक्वलाइजेशन जो है बिल्कुल भी आपने इनेबल नहीं करनी, आपने उसको बंद रखना है। तो आपकी लिथियम बैटरी बच सकती है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगी। तो आते हैं जी ट्यूबलर बैटरी की तरफ। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है इक्वलाइजेशन की वो ट्यूबलर बैटरी को पड़ती है। अगर आप नॉर्मल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी सादा बैटरी है, तो उसको आपने इक्वलाइज नहीं करवाना। उसको इक्वलाइज करवाएंगे नई बैटरी को ख़ास तौर पे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये इक्वलाइजेशन करवाई जाती है हमेशा पुरानी बैटरी की, और ऐसी बैटरी जो आपने आधी उसकी लाइफ यूज़ कर ली है फिर उसको ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसी बैटरी जो सल्फेटेड है जिसको करंट पूरा नहीं मिलता और वो प्रॉपरली चार्ज नहीं होती, या फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्चार्जिंग होती रहती है, या फिर आपके पैनल कम लगे हुए हैं तो वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती, तो उसको इक्वलाइज करवाया जाता है। ख़ास तौर पे जिसकी ग्रेविटी लो रहती है तो ग्रेविटी को इम्प्रूव करने के लिए बैटरी इक्वलाइज करवाई जाती है। लेकिन बैटरी इक्वलाइज करवाने का मकसद तो यही होता है कि सेल्स की कंडीशन बेहतर की जाए। अगर आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी रहती है फिर भी आप इक्वलाइज करवाते हैं तो फिर आपकी बैटरी जो है आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इक्वलाइजेशन को आपने कभी भी अनेबल नहीं करवाना जब तक आपको पता ना हो कि इसको आपने किस टाइम पे अनेबल करवाना है। तो जब भी आपने इसको अनेबल करवाना है आपने बैटरी की ग्रेविटी चेक करनी है। अगर ज़्यादातर सेल्स की ग्रेविटी लो रहती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, उससे अगर थोड़ी सी लो रहती है तो फिर आपने इसको अनेबल करवाना है। तो जब भी आपने इसको अनेबल करवाना है इसके 2 वोल्टेज आपने प्लस रखने हैं, यानी कि जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज की वैल्यू रखी हुई है आपने, जो भी टाइप की बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 2 वोल्टेज का इजाफा कर लेना है। या फिर आप इक्वलाइजेशन को अपने इन्वर्टर की फुल कैपेसिटी से भी करवा सकते हैं। जितने भी वोल्टेज 2, 3 या 4 बढ़ जाते हैं तो वो आपकी बैटरी की अच्छे तरीके से इक्वलाइजेशन करवा देंगे। तो इसमें फिर ये है कि इसमें टाइम कितना लगाना है। तो जो डेज की सेटिंग है उसमें कितने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली ये इक्वलाइजेशन होती रहे।
तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा डाउन रहती है, तो ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपकी बैटरी जो है थोड़ा बहुत उसमें मसला है तो फिर आप 15 दिन से कम का टाइम कभी ना लगाएं। अगर आपका ज़्यादा मसला है, आप बहुत ओल्ड डेड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर 7 दिन आप उसके रख सकते हैं। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, उसका एंड हो चुका है, तो फिर आप 3 दिन रख लें या फिर 2 दिन रख लें। तो इसके बाद होगा ये, आपकी बैटरी जो है महीना 2 निकाल जाएगी, उसके बाद इसकी पक्की छुट्टी हो जाएगी, तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगी। तो इसको आपने कभी भी नई बैटरी के लिए इनेबल नहीं करवाना। अगर आपने इनेबल करवाया है तो फिर आपने 30 दिन से कम का टाइम नहीं रखना, 30 दिन से ज़्यादा का टाइम रखना है, और इसमें आपकी बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी। दोस्तों, ये थी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को आप लाइक किया करें, वीडियो को लाइक नहीं करते तो इससे भी हमारे चैनल को फ़ायदा होता है, और इसको शेयर भी किया करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।